हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपको इस पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाली कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। सेना का एक जनरल 5,625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, देखिए बच्चों, जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हैं। इस प्रकार से ये एक वर्ग बन जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो इसके लिए हम बताते हैं कि मान लीजिए माना पंक्तियों की संख्या यक्स, प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बराबर भी यक्स, कुल सैनिक यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर बराबर 5,625। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बताता हूँ ताकि समय कम लगे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिलेगा, 1 मिनट 30 सेकंड का। तो मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आप इसे 1 मिनट में ही हल करने का अभ्यास कीजिए, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ। जब हम जितनी पंक्तियाँ होंगी, जैसे आप कहीं पेड़ लगाते हैं, जितने पेड़ हैं प्रत्येक पंक्ति में, जितनी पंक्तियाँ हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो बगीचा किस टाइप का होगा, वर्गाकार होगा। उसी प्रकार ये जो सैनिक खड़े किए जा रहे हैं वो वर्गाकार हैं। तो इस तरह 5,625 एक वर्ग बन रहा है, तो उसी का वर्गमूल जो है वो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5,625 का वर्गमूल ले लेंगे। तो आइए देखते हैं, आप हमारे रफ पर बनिए। 5,625 5,625 का 5 2 7 6 13 5 18 बच्चों किससे कटेगा, ये 3 से। तो 3 से इसको काट लीजिए, 3 इक्के 3, 2 5, 2 के बगल 6, 26, 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 1 22, 3 5 15। पुनः इसको आप 3 से काटिए, तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 625। अब ये 5 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 125। पुनः ये 5 से कटेगा, अब ये होगा 25। पुनः 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 1 5। आप जोड़ा सबका बना लीजिए और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 15, 15 5 75। तो आप क्या करेंगे, 75 जिसका आंसर होगा उसी पर टिक लगा दीजिए। तो 75 यानी हमारा ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला प्रश्न है 22,801 का वर्गमूल है। तो बच्चों इसी तरह से आप वर्गमूल निकालेंगे, तो 22,801 का वर्गमूल जो है अभाज्य संख्या ये 151 से डायरेक्ट कटेगा और इसी से निकलेगा। कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 67 से कटने वाली, 67 का वर्ग, आपको इनका गहन अभ्यास करना होगा। तो प्रश्न नंबर 13 है, एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें, तो एक कतार में कितने पेड़ होंगे। तो ये भी 5,776 का जो है ये वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल बच्चों 76 होगा। आप जो है ऑप्शन बी पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, 3,31,776 का मान अंडर रूट में लगा है, इसका मतलब है इसका हमें वर्गमूल याद करना है। तो इसका वर्गमूल, आइए आप हमारे रफ पर बनिए, 33 17 76, 33 17 76। यहाँ मैं लगा रहा हूँ 33 17 76 का वर्गमूल आपको ज्ञात करा रहा हूँ। इस तरह से निकलेगा 33 17 और 76, 2 से कटेगा, सम संख्या है, 2 इक्के 2, 1 3, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 1 17, 2 8 16। पुनः 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से आप इसको काट लीजिए, तो 2 चौके 8, 2 इक्के 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे,
2 दूनी 4, यहीं आप भूल करते हैं बच्चों, जीरो बढ़ाकर, तब 2 7 14, 2 3 6 1 7, 2 6 12, फिर आप 2 से काटिए, 2 1 2 जीरो, 2 3 6 7, 2 6 12 1 13, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 1 11, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 2 1 3, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, अब 3 से कटेगा, 3 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 3। आप जोड़ा बना लीजिए सबका, और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक जो है उसको हम ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया 192, 192 तिया, या 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 9 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 दूना 288, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 के 70 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा बच्चों 576। आप जो है प्रश्न नंबर 14 पर आइए। अब 576 बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर आपको हल कराएंगे बच्चों 15। अंडर रूट 5808 बटे 48 का मान ये हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पूरी संख्या अंडर रूट में है तो पहले हम इसको 48 से काट लेंगे। 48 सिक्के 48, यहाँ ध्यान दीजिए, 48 से जब इसको काटेंगे तो 48 सिक्के 48, कितना बचा, 10 58, 10 के बगल 1 जीरो, 100 होगा। 48 दूना 96, 96 400, 4 के बगल 8 48, और 48 सिक्के पुनः 48 होगा। 48 से आप जब काटेंगे तो ये 121 हो गया। अब ये अंडर रूट में है तो इसको बाहर करिए, इसका वर्गमूल लीजिए तो 11 आएगा। ऑप्शन बी जो है ये इसमें सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। 12 बटे अंडर रूट 196 गुणे अंडर रूट 576 बटे 12। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा, अंडर रूट 196 होता है, 196 का वर्गमूल 14, तो 112 बटे 14 है, काट देंगे, 14 8 112, ये 8 होगा। और ये 576 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 24 का। तो ये अंडर रूट 576, इस 576 का वर्गमूल 24 होगा। 24 बटे 12 ये भी 2 होगा, तो ये 2 है, ये कितना है, ये 8 है, 8 दूनी 16। आप भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो देखिए 10 15 18 25 और 30, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, फिर 300, फिर 600, फिर 1200। तो आपको हमारे रफ पर बनना होगा 10 15 18 25 30, 10 15 18 25 30, 10 15 18 25 और 30 है। यहाँ ये आप 2 से इसको हम काटेंगे, 2 पंचे 10, जो नहीं कटेगा बच्चों उससे उतार देते हैं। 10 15 18, 2 2 9 18, 25 नहीं कट रहा है, उतार दीजिए। 30 से 15 होगा। फिर हम किससे काटेंगे, अब 30 3 से काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 25 नहीं कट रहा है, और ये हो गया 15, 3 पचे 15। अब हम एक बार पुनः 3 से काटेंगे, जब तक एक भी संख्या है तब तक आप उसी संख्या से काटिए। अब ये हो गया 3 1 3 25 और ये 5। अब इसको आपको 2 बार में काटना होगा, 5 1 5
और पचम 25, फिर 5 से काट लीजिए तो 5 इक्के 5, 2 3 6 छत्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे 450। बच्चों 450 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जो कि वर्ग बन जाए। तो 400 कितना हुआ, 2 3 6 छत्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे 450। अब 450 में अगर 1 2 और होता तो ये वर्ग बन जाता, तो हम 450 को 9 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 900। तो अब हमारा ये प्रश्न जो है ये आप क्या करेंगे, देखिए कहीं ऑप्शन आ रहा है, 900 ऑप्शन है, आप इसी पर टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 5 अंक की हो और बड़ी से बड़ी हो और पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए बच्चों, आप हमारे रफ पर इसके लिए इस प्रश्न के लिए बनिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 अंक की संख्या ले लूँगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9 9 9 9, 5 बार 9। अब भाग भी से आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं से आप जोड़ा बनाना शुरू कीजिए। तो 99 का जो सबसे बड़ा हमारा जोड़ा है, 99 का सबसे बड़ा जोड़ा क्या है, 9 9 81, ये होता है 9 9। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ ऊपर 9 कर दीजिए, यहाँ 9 9 81 कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको घटा दीजिए, 9 से 1 गए 8, 9 से 8 गए 1। अब 9 9 का जोड़ा पूरा जोड़ा उतारते हैं बच्चों, 9 9 18, 18 का पहाड़ा 189 में आपको पढ़ना है और एक अंक छोड़ना है इसके लिए। 18 सत्ते 126, 18 नौया 162, 9 बार जाएगा 9, और ये भी होगा बच्चों, ये भी 9, तो 9 नवैया 9 हम यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 और 9 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9 नवैया हम यहाँ 81 करेंगे। जब 9 नवैया 81 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हम इसको यहाँ हमने जोड़ा है। तो अब 9 नवैया 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 हासिल 8, 9 के 9 8 17। अब आप इसको क्या करेंगे, 9 से 1 गए 8, 9 के 9, 8 में से 7 गए 1। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 189 9, ये हो जाएगा 198। अब 198 यहाँ फिर 1 9 जो है, अब फिर से इसको देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा रफ मैं दूसरा लेता हूँ और दूसरे रफ में आपको इसको समझाने का अच्छी तरह से प्रयास करूँगा। समय चाहे जो लग जाए लेकिन आप इससे घबराइएगा नहीं बच्चों। 99 आप इधर से जो है दाहिनी ओर से आप इसका जोड़ा बना लीजिए, ये हो जाएगा बच्चों 3 त्रिका और ये 9, जो यहाँ लिखिए वह यही प्लस करके यहाँ भी आप लिख लीजिए। अब ये ख़त्म हो गया। अब आप अगला जोड़ा 99 उतारिए, 9 9 6। अब यहाँ 6 का पहाड़ा आपको पढ़ना है बच्चों 9 में। अब क्या करेंगे, एक बार जाएगा, एक यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ, 61 इक्के 61 होगा। 9 से 1 गए 8, 9 से 6 गए 3। अब यहाँ आप क्या करेंगे, फिर अगला जोड़ा उतार दीजिए, पूरा जोड़ा हम उतारते हैं और ये हो गया 3 3 6, एक बार 61 और एक यहाँ ये 62 होगा। और जब ये 62 होगा तो 62 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 389 में। तो 6 छवक 36, 6 बार जाएगा, 6 यहाँ कर दीजिए, 6 यहाँ कर दीजिए, 6 यहाँ कर दीजिए, 6 छवक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 छवक 36 से 37 होगा। घटा दीजिए, 9 से 6 गए 3 और ये 9 से 5 गए 4। अब ये होगा 8 में से 7 गए 143। अब ये बढ़ रहा है इसके पूर्ण वर्ग संख्या से, अब इसमें से आप 143 जो है घटा दीजिए। 4 बार 5 बार 9 लिखिए,
इसमें से आपको घटाना है 143, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो 5-6 अंक हो जाएगा। 9 से 3 गए 6, 9 से 4 गए 5, 9 से 1 गए 8, 9 के 9, 99,856 होगा। तो आप जो है 99,856 यहाँ ढूंढिए। 99,856 आपको कहीं दिखाई दे रहा है बच्चों? बी वाला ऑप्शन जो है हमारा, आप इसी पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 275, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप रफ पर बनिए। 275 का आप कर लीजिए गुणनखंड, तो ये 7 5 12 2 14 यानी 5 से कटेगा बच्चों। 5 पचे 25, 2 27, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 11। अब ये जोड़ा बनने में आपको 11 की कमी, 11 के 11 जोड़ा बनने में 11 की कमी है। अगर हम इसे 11 से गुणा कर दें तो गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए, इसलिए बी वाला ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किया जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 480 गुणनफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 480, आप हमारे रफ पर बनिए। फिर हम 480 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 इक्के 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 छंग 12 0, फिर 2 से 2 तीन 6 0, फिर 2 से 15, 3 3 पचे 15, फिर 5 2 एक जोड़ा बन गया। 2 जोड़ा 2 3 4, 1 2 1 3 1 5 की ज़रूरत है। 2 3 6 6 पंचे 30, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। 30 पर टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।